हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हम रे ऑप्टिक्स से जितने भी होंगे हम आज इस वीडियो में देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल को हम सी से डी रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सी का मान होता है, यानी कि प्रकाश की चाल का निर्वात में जो मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया E = mc² में भी प्रकाश की चाल को मान लिया गया है। देखिएगा, E = mc², इसमें यह प्रकाश की चाल को डिनोट करता है। प्रकाश की चाल इन निर्वात में क्या करता है, निर्वात में इतनी होती है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में, जिसमें बताया गया है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो यहाँ पास लिख देंगे अनंत। और फिर प्रश्न नंबर 3 है जो हमारा है, समतल दर्पण की सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो यहाँ पास एक हिंट दिया गया है। हिंट क्या है कि u = v, यानी कि वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होती है समतल दर्पण में। तो दर्पण के आगे वस्तु की दर्पण के पीछे बने प्रतिबिंब के बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो u = यदि 10 सेंटीमीटर दिए गया है तो v = भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। प्रश्न नंबर 3 की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि प्रश्न नंबर 3 है हमारा, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब या प्रकृति उसकी बताइए। तो प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब वस्तु से छोटा और आभासी बनाता है। यहाँ पास लिख लेंगे हम उत्तल प्रश्न नंबर 9 है जो पूछा गया है, दर्पण की फोकस दूरी यानी कि f वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध है। तो इसका संबंध क्या होता है, तो आप देख लीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो f बराबर क्या हो जाएगा, r/2। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुना होती है। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन है यहाँ पास कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर, यानी कि ये बराबर 12 सेंटीमीटर है। ये 12 सेंटीमीटर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं ये 12 सेंटीमीटर है। और इसकी फोकस दूरी बताइए। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, f बराबर क्या होता है, r/2। तो फोकस दूरी इसकी 12/2 = 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर हमारा प्रश्न नंबर है 10 जो पूछा गया है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनाता है। उत्तल दर्पण प्रतिबिंब सदैव बनाता है। तो उत्तल दर्पण क्या बनाता है कि प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी व सीधा, आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर हमारा 11 है, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने किसी भी रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण से पीछे बनता है।
पीछे बनता है। फिर प्रश्न नंबर हमारा 12 है, जो कि आप देख सकते हैं। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने, परंतु दूरी रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने, तो वह दर्पण होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या बनाता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा पास रखने पर और दूर रखने पर उल्टा बनाता है। उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण। और फिर प्रश्न नंबर अगला है, किसी दृष्टि क्षेत्र से सबसे अधिक है। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर हो। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है? तो उत्तर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता